अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान कासिम नुसरत वेलफेयर फाउंडेशन से CEO बिन कासिम इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी। आज मैं जिस वाक़े की तरफ जिक्र कर रहा हूँ, मेरी तो एक तो हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं इस वाक़े के बारे में आपसे जिक्र करूँ, लेकिन मजबूरी है कि मैंने इस वाक़े के बारे में आप लोगों को बताना ज़रूरी है ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और मेरी ख़ास तौर पर उन माँओं और बहनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ज़रा अपने घर वालों के बारे में लाजमी सोचा करें। सुने क्या वाक़या है ये। तालबात से हाथ जोड़कर इल्तिजा है, बासे फ़ख्र या नदामत, फ़ैसला आपके हाथ में है। खुदारा होश के नाखुन लें और ज़रा सोचें, कितने अच्छे हैं वो माँ बाप, आपके कितने अच्छे हैं वो माँ बाप जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके मुस्तकबिल की खातिर आपको बड़े बड़े शहरों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। आखिर किस लिए अपनी शहज़ादियों को अपने से दूर कर देते हैं वो, इनकी तालीम पर अपना पेट काट कर, ज़रूरतें महदूद कर कर बेदरेक पैसा खर्च करते हैं आप पर, इसलिए कि आप तालीम हासिल करके कामयाब ज़िंदगी गुजारने के काबिल बने और रानी की तरह ज़िंदगी गुजारें, इनका फ़ख्र बने। अपने बारे में ना सही अपने माँ बाप के बारे में सोच लिया करें, उनका ख्याल कर लिया करें। प्लीज़ प्लीज़ इनका फ़ख्र बने। कुछ दिनों पहले एक वाक़या पेश आया जिसमें एक बहन की डेथ हो गई। उसका उसामा नामी एक लड़के के साथ ताल्लुक़ था। वो जवान उसामा को लाहौर के निजी अस्पताल में लड़की की लाश छोड़कर फरार होने वाले इस जवान ने पुलिस से CCTV कैमरे की फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। इस लड़के को पुलिस के मुताबिक गुजरात की रहायशी लड़की घर से 1.25 लाख रुपए रकम लेकर लाहौर आई। जब वो लाहौर आई थी तो इसने यूनिवर्सिटी की फ़ीस देकर डिग्री हासिल करनी, ये बताकर आई कि उसने घर से आकर डिग्री हासिल करनी है। मगर इसकी दोस्ती और ताल्लुकात उसामा के साथ बहुत पुराने थे। मगर तलख हकीकत लड़की की ये थी कि लड़की की लड़के के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे और लड़की हामला थी। मुलजिम उसामा ने लड़की के इसकात हमल के लिए रकम का भी इसे खुद बंदोबस्त करने का कहा। अब लड़की फ़ीस के बहाने घर से रकम लेकर आई और इसकात हमल के लिए उसको इस्तेमाल करना था। अब जो लड़का उसामा था वो इसे एक क्लिनिक में ले गया जहाँ पर इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया गया और वो इंजेक्शन की जो डोज थी उसकी मिकदार ज़्यादा दे दी गई, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिस पर उसामा इसे क्लिनिक से उठाकर कार पर नवाब टाउन हस्पताल ले आया और लड़की को अस्पताल में मुर्दा हालत में छोड़कर रफू चक्कर हो गया। अस्पताल के CCTV फुटेज से पुलिस की गाड़ी और मुलजिम का सुराग लगा और उसामा को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू की तो तलख सच सामने आ गया। दरी इसी तरह का वाक़या एक और सना के साथ भी हुआ। चंद रोज़ कबल टाउनशिप में निजी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम वहाड़ी की 24 साला इस बहन ने हॉस्टल के कमरे में अपने आप को फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपनी बच्चियों पर नज़र रखें और इनके साथ दोस्ती और एतमाद का रिश्ता कायम करें ताकि बच्चियां इंतहाई कदम उठाने से गुरेज करें। बाद में पछतावा इंसान को पूरी ज़िंदगी रहता है, लेकिन
सोचना चाहिए माँ बाप को कि आप अपनी बेटियों के साथ इस तरह का रिश्ता इस्तवार करें कि वो आपको एक एक बात बताएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी बहुत सी बच्चियां, बेटियां, बहनें इन दरिंदों का शिकार बनती रहेंगी। अपनी सोच को बदलें, पुराने दौरों को से निकल जाएं, अपनी औलाद को सीने से लगा के रखें, उनके साथ एक दोस्ती का रिश्ता कायम करें, उनके दोस्त बन जाएं, वरना कहीं देर ना हो जाए। मैं बहुत अफसरदा हूँ और शर्मिंदा भी हूँ इस वीडियो को बनाते हुए, लेकिन मैसेज देना यही है कि प्लीज़ अपनी बच्चियों पर, अपनी बेटियों पर मुकम्मल तौर पर ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।